हेलो स्टूडेंट्स, आईटी जेईई मेन के पहले सत्र अर्थात जनवरी सत्र की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। इसके रिजल्ट जो हैं वो 12 फरवरी को आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर इसको प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सेकेंड सत्र का भी ऑप्शन है आपके पास, जिसका एग्जाम 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक होगा और इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है 31 जनवरी से, जो कि 24 फरवरी तक चलेगा। तो मेरा परामर्श है कि आप सेकेंड सत्र का भी एग्जाम दें, क्योंकि दोनों सत्र में जिसमें आपका बेहतर स्कोर होगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा और इसी के आधार पर आपका एडमिशन बेहतर एनआईटी में या फिर आईआईटी जेईई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को मैट्रिसेस चैप्टर के अंतर्गत कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगा। तो लेसन 5 में आप देखें, हर्मिशन मैट्रिक्स फर्स्ट में है, सेकंड में है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। पहले हम लेते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स कि ये क्या होता है। तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स A in which elements are represented by Aij, and this matrix is such that Aij is equal to conjugate of Aji for all value of I and j, and this can be written as A is equal to conjugate of transpose of matrix A। इसे लैंग्वेज में मैंने इस तरह से लिखा जो मैंने बताया, मैट्रिक्स A is equal to conjugate of transpose of matrix A। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिया A, जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में A, B प्लस आई सी, सेकेंड रो में है B माइनस आई सी और D। तो हमें क्या करना है, फाइंड मैट्रिक्स A इज हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स A है वो हर्मिशन मैट्रिक्स है कि नहीं। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये हो गया A डैश इज इक्वल टू, अब जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A निकालेंगे तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे फर्स्ट रो में A, B माइनस आई सी, B प्लस आई सी और D। अब इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A का हम कंजुगेट ले लेंगे तो हो जाएगा ये तो एज इट इज रहेगा A, ये B माइनस आई सी हो जाएगा B प्लस आई सी, ये B प्लस आई सी है तो ये हो जाएगा B माइनस आई सी और D का D ही रहेगा। तो ये हमने निकाल लिया कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। और जब इसके एलिमेंट्स आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके एलिमेंट्स वही हैं जो मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो इस प्रकार ये कंडीशन को फुलफिल करता है मैट्रिक्स A, इसलिए मैट्रिक्स A जो है वो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। तो प्रॉपर्टी है एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स इज रियल नंबर। कहने का मतलब कि हर्मिशन मैट्रिक्स के प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो रियल नंबर होंगे। तो ये कैसे होंगे इसे मैं प्रूफ करके बताता हूँ। तो मैंने माना है लेट मैट्रिक्स A इन विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Aij बी हर्मिशन मैट्रिक्स। ए को मैंने हर्मिशन मैट्रिक्स माना है, अर्थात हमने माना है कि A हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, Aij इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Aj फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I and j। अब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I इज इक्वल टू j होता है, तो इसलिए मैंने लिखा फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल टू j। अब ये जो इक्वेशन है इसमें j की जगह I हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा, Aii इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Aii फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Aii, इसे हम मान लेते हैं Aii इज इक्वल टू A प्लस आई बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें A रियल नंबर हो गया और ये आई बी जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया। एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, और इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Aii की जगह हम लिख देते हैं A प्लस आई बी, यहाँ लेफ्ट साइड में हो गया A प्लस आई बी, राइट साइड में है कंजुगेट ऑफ Aii, तो लिख देते हैं A माइनस आई बी, मतलब इसका कंजुगेट यहाँ हो गया। अब लेफ्ट साइड में भी A है और राइट साइड में भी A है, तो A कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2ib इज इक्वल टू 0। और i यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है क्योंकि i का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ओवर -1। तो इसका मतलब हुआ कि 2b इज इक्वल टू 0 होना ही है इस इक्वेशन को होने के लिए, 2ib इज इक्वल टू 0 होने के लिए। तो जब 2b इज इक्वल टू 0 होगा इट मीन्स b इज इक्वल टू 0 होगा, इसलिए मैंने लिखा i कांट बी 0 देन 2b विल बी 0, अर्थात b इज इक्वल टू 0 होगा। अब b इज इक्वल टू 0 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो हमने यही लिखा है सब्स्टिट्यूट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन Aii इज इक्वल टू A प्लस आई बी
तो क्या हमें मिलेगा इक्वेशन ए आई आई इक्वल टू ए प्लस आई इंटू जीरो एंड दिस विल बी इक्वल टू ए, अर्थात ए आई आई इक्वल टू ए। तो इसे हमने माना था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू अ रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, thus every diagonal element AII is real number in case of Hermitian matrix। सेकेंड है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अब देखें। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय AIJ सच दैट AIJ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजुगेट ऑफ AJI फॉर ऑल वैल्यू ऑफ INJ। इसका मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होने के लिए। तो मैट्रिक्स ए अगर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो इसे समझाने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 0, 7 प्लस 5i, सेकेंड रो में है -7 प्लस 5i और 0। तो हमें बताना है कि मैट्रिक्स ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे। तो मैंने निकाला तो उसके एलिमेंट्स आ गए हैं 0, -7 प्लस 5i, 7 प्लस 5i एंड 0। अब इसका हम कंजुगेट ले लेंगे, मतलब कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे। तो मैंने निकाला यहाँ, तो लिखा कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, -7 -5i, 7 -5i 0। अब इस मैट्रिक्स से हम -1 बाहर निकाल लेंगे, या यूँ कहें नेगेटिव बाहर निकाल लेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा नेगेटिव, और जो मैट्रिक्स आएंगे उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, 7 प्लस 5i, -7 प्लस 5i और 0। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स को गौर से आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसके एलिमेंट्स वही हैं जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं, अर्थात इसके जगह हम मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं। तो हो गया -a, अर्थात मैंने दिखाया कि कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -a, जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स के स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होने के लिए। तो अर्थात मैंने प्रूव कर दिया कि मैट्रिक्स ए इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब इसका एक प्रॉपर्टी भी है, इफ ए इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स देन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0 और प्योरली इमेजिनरी। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसे प्रूव करने के लिए मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप इसे प्रूव करें। मुझे उम्मीद है कि आप इसे प्रूव कर लेंगे, आप इसी पैटर्न पे आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पेशल मैट्रिक्स है यूनिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है आप देखें, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स इफ इट्स प्रोडक्ट विथ कंजुगेट ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Thus, if A is a square matrix, then condition is A into A theta is equal to I। तो ये कंडीशन जब फुलफिल करेगा कोई मैट्रिक्स, अर्थात यहाँ पे मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A कहलाएगा यूनिटी मैट्रिक्स। यहाँ I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और A थीटा जो है वो है कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/√/2 इंटू, ये मैट्रिक्स का पार्ट हो गया जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 1, 1, सेकेंड रो में है i -i, देन फाइंड ए इज यूनिटी मैट्रिक्स। तो हमें बताना है कि ए जो है वो यूनिटी मैट्रिक्स है। अब देखें इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिया है। तो मैंने जब निकाला तो आ गया a डैश इक्वल टू 1/√/2 इंटू, ये मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं i, 1 और i, सेकेंड रो में है 1 और -i। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो a डैश निकाला या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकाला, अब इसका हम कंजुगेट ले लेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू ए थीटा। वो जो मैंने निकाला तो आ गया इक्वल टू 1/√/2 इंटू, ये मैट्रिक्स का पार्ट हो गया जिसके फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं 1 -i, सेकेंड रो में एलिमेंट्स हैं 1i। इस तरह मैंने ए थीटा निकाल लिया। अब प्रोडक्ट लेंगे ए और ए थीटा का, तो हमने लिखा ए इंटू ए थीटा। अब इसके वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए और जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू आ गया 1/2 इंटू
फिर ये जो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 2 0 और सेकंड रो में है 0 2। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 0 0 है फिर 2 2 है, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया। तो हो गया लेफ्ट साइड में a इंटू ए थीटा इक्वल टू राइट साइड में हो गया 2/2 इंटू, और ये जो मैट्रिक्स हो गया उसके एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट रो में 1 0 0 1। तो ये न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बच गया। ये मैट्रिक्स क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अर्थात यूनिट मैट्रिक्स है। तो हम लिख सकते हैं a इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है यूनिटरी मैट्रिक्स होने के लिए, इसलिए हमने लिखा 10 मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। अब एक और तरीका है कि कोई भी मैट्रिक्स को कैसे आप बताएंगे कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो फॉर ए मैट्रिक्स बी, यहाँ मैंने बी दिया है मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फॉर ए मैट्रिक्स बी टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये जब कंडीशन फुलफिल करेगा तो मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स विल बी यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स if product of the matrix and its transpose is a identity matrix of order n। अर्थात a into a dash is equal to a dash into a, ये दोनों एक ही चीज है, will be equal to in, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ये दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स in होता है, तो उस केस में मैट्रिक्स a will be ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स a will be called आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। कहने का मतलब कि कोई मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो सच मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से यदि मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो सच मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट में है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू ओ। वो जो यहाँ पे है वो नल मैट्रिक्स है और m जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो कहने का मतलब कि कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो मैट्रिक्स जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखें, इफ m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू पावर m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, then M is called index of nilpotent matrix A।